तो आज के इस वीडियो से मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्प्लाइन मॉडलिंग। और स्प्लाइन मॉडलिंग जो है ना, वो 3ds मैक्स का एक बहुत ही ज़रूरी फीचर है। इसको सीखना बहुत आसान है क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि 3ds मैक्स पे स्प्लाइन होता क्या है। देखिए, स्प्लाइन कहने का मतलब है स्पेशल लाइन, यानी कि 3ds मैक्स पे अगर आप कोई शेप रेडी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए यहाँ पे स्प्लाइन का फीचर है। बहुत ही आसान है। चलिए अभी हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और जानते हैं कि 3ds मैक्स में ये मिलता कहाँ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मिलता है क्रिएट मेन्यू, और क्रिएट मेन्यू के अंदर अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है शेप्स, और शेप्स में आपको ये सारे शेप्स अवेलेबल होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये मिलता कहाँ है। एक एक बार अब हम क्या करते हैं, इसके सारे शेप को पढ़ कर देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप देखें इसे, तो यहाँ पे आपको मिलता है लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, आर्क, डोनट, एनगॉन, स्टार, टेक्स्ट, हेलिक्स, सेक्शन, एग और FH। FH कहने का मतलब है फ्री हैंड। इसके अलावा यही सेम ऑप्शन आपको कमांड पैनल पे भी मिलता है, यानी कमांड पैनल कहने का मतलब है राइट साइड पे ये जो पैनल है, इसमें आप देखें क्रिएट पैनल, और यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो ये आपके ज्योमेट्री के बगल पे यहाँ पे आपको सारे शेप्स मिल जाते हैं। और इस शेप्स की अगर हम बात करें तो जो शेप आपको मेन्यू पे अवेलेबल थे ना, वही शेप आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। चलिए, तो अभी हमने ये तो जान लिया कि 3ds मैक्स पे स्प्लाइन का ऑप्शन मिलता कहाँ पे है। अब बात करते हैं शेप्स के बारे में। तो 3ds मैक्स पे अगर हम शेप्स के बारे में बात करें तो दो टाइप के शेप होते हैं, एक ओपन शेप और दूसरा जो शेप होता है वो होता है क्लोज शेप। तो अगर हम यहाँ पे क्रिएट करें, जैसे मैंने ले लिया लाइन टूल, और यहाँ से अगर मैं एक शेप क्रिएट करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेप मैंने बनाया है ना, ये ओपन शेप है क्योंकि इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। पर अगर आप कोई एक ऐसा शेप बना रहे हैं जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आप उसे कहेंगे क्लोज शेप। तो अगर मैं यहाँ पे एक शेप बनाऊँ कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि ये जो शेप का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ऐसे शेप को हम यहाँ पे कहेंगे क्लोज शेप। अब इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक शेप के अंदर अगर हम शेप दें तो क्या होगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया इस तरीके से, और इस शेप के अंदर में मैं अगर एक और शेप रेडी कर दूं, तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने दो शेप बनाए हैं, पर यहाँ पे 3ds मैक्स दोनों शेप को अलग अलग ट्रीट करता है, यानी कि ये अलग है और ये अलग है। तो अगर मुझे इन दोनों को मिक्स करके एक सिंगल शेप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मिलता है आपको अटैच का ऑप्शन। अब इस शेप के साथ जिस भी शेप को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ उसे यहाँ से क्लिक करके अटैच कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप किसी शेप को एक सिंगल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, तीनों शेप को अगर मैं एक्सट्रूड करूँ, तो एक्सट्रूड एक मॉडिफायर है जो कि आपको मिलता है मॉडिफायर लिस्ट पे। तो अगर मैं इन तीनों शेप को सेलेक्ट कर लूँ, मॉडिफायर लिस्ट पे आऊँ और इन तीनों को अगर मैं एक्सट्रूड करूँ, तो आप देखेंगे तीनों कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड होते हैं। अगर आप ओपन शेप को देखें तो उसका एक्सट्रूड कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप क्लोज शेप को देखें तो वो कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड होता है, और वहीं अगर आप शेप के अंदर शेप वाले शेप को देखें तो वो कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड होता है, यानी इसके सेंटर पे होल बन चुका है। आप चाहें तो एक शेप के अंदर कई सारे अलग अलग शेप बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, इसके अंदर मैंने बना दिया एलिप्स, मैंने बना दिया सर्कल, इसके अलावा मैंने बना दिया एनगॉन, इसके अलावा मैंने बना दिया स्टार। तो आप 3ds मैक्स में एक शेप के अंदर कई सारे अलग अलग शेप भी बना सकते हैं, पर बारी आती है वापस से इनको अटैच करने की, क्योंकि अभी ये सारे शेप अलग हैं। तो मुझे करना क्या होगा, किसी भी एक शेप को सेलेक्ट करना है, और जब आप राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे अभी अटैच का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अब ये क्या प्रॉब्लम है, तो होता क्या है, अगर आप लाइन लेकर के काम कर रहे हैं तो लाइन जो है वो पहले से स्प्लाइन होता है, पर बाकी जो अदर शेप है ना, उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है स्प्लाइन में। तो उसके लिए आपको कन्वर्ट टू का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ से आपको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक कर दें और उसके बाद आप देखें तो आपको अटैच का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अटैच करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए अभी मैं क्लिक करते जा रहा हूँ। अब ये सारे शेप मिल करके एक शेप बन चुके हैं। अब अगर मैं इसे एक्सट्रूड करूँ तो क्या होगा, तो आप देखें जब मैं इसे एक्सट्रूड करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड होता है, यानी सेंटर पे उसके जितने भी शेप बने हुए हैं वो सब एक होल की तरह वर्क कर रहे हैं।
तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है स्प्लाइन पे काम करने का। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या हमेशा हमें इस तरीके से ही अटैच करना है। क्योंकि क्या होगा, अभी अगर हम देखें तो 2 या 3 या 4 या 10 शेप को आप क्लिक करके अटैच कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पर अगर ज़्यादा शेप हो तो उसको अटैच करने में आपका समय ज़्यादा लगने वाला है। तो ऐसे में ना 3ds Max ने हमें एक फीचर दिया है, वो है मल्टीपल अटैचमेंट का, यानी अटैच मल्टीपल का। तो उसके लिए करना क्या होगा, चलिए एक बार फाइल को मैं रिसेट कर लेता हूँ और एक नया शेप बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शेप लिया रेक्टेंगल, और उसके बाद इस रेक्टेंगल के अंदर में मैंने एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बनाया। शिफ्ट के साथ ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं उसकी एक कॉपी रेडी हो गई। वापस से दोनों को सिलेक्ट करना है तो ऐसा ड्रैग किया मैंने और शिफ्ट के साथ इस तरीके से ड्रैग कर दिया। अगेन कॉपी का ऑप्शन है और मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से मल्टीपल शेप हैं। अब किसी भी एक शेप को मैंने सेलेक्ट किया और स्पेशली मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये आउटर वाला रेक्टेंगल। राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन किया और फिर से राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप देखें अटैच का ऑप्शन आ रहा है। पर यहाँ पे तो मुझे अटैच मल्टीपल का यूज़ करना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, वो ऑप्शन हमें यहाँ राइट क्लिक पे अवेलेबल नहीं होता। तो हमें जाना होगा यहाँ पे ऑप्शंस पे और यहाँ से आपको ढूंढना होगा अटैच मल्टीपल, जो आपको इस जगह पे अवेलेबल है। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक अटैच मल्टीपल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब करना क्या है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक के शेप को सेलेक्ट कर ले कुछ इस तरीके से। तो मैंने यूज़ किया शिफ्ट का, तो शिफ्ट होल्ड करके रखा है, स्टार्टिंग और एंडिंग पे इस तरीके से क्लिक कर दिया और फिर कर दिया अटैच। अब आप देखें ये सारा शेप मिल करके एक फाइनल सिंगल शेप बन चुका है। और ये मैंने क्या बनाया है आप कमेंट करके बताएं। तो मैंने यहाँ पे बनाया है एक विंडो। अब अगर हम इसे एक्सट्रूड करें और यहाँ से मैंने दे दिया एक्सट्रूड का अमाउंट, तो आप देख सकते हैं हमने एक विंडो का पैनल रेडी कर दिया। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्प्लाइन होता क्या है, यानी मैंने इंट्रोडक्शन टू स्प्लाइन कंप्लीट किया। और आगे आने वाले वीडियोस में ना मैं आपको स्प्लाइन से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स और ऑप्शन बताने वाला हूं और बहुत सारे मॉडल्स क्रिएट करके भी दिखाने वाला हूं। पर उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा और साथ ही साथ कॉमेंट करके बताएं कि आपने वीडियो को पूरा देखा कि नहीं, क्योंकि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो चीज़ें समझनी थोड़ी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब मैं आपको मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।